सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये है सोना फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड और इस रोड को क्रॉस कर रहा है सामने ये जो आप देख रहे हैं, ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और इस पे इसका जो सबसे बड़ा एलिवेटेड पार्ट होने वाला है, यानी कि ये जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, इस पे कितना कुछ काम हुआ है वही आपको दिखाने वाला हूं। और वो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इस रोड को क्रॉस कर सके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे। 8 लेन का होने वाला है। वैसे इस पे कंस्ट्रक्शन का जो काम किया जा रहा है वो 12 लेन के लिए किया जा रहा है, 6 लेन ईस्ट साइड, लेकिन ड्राइव करने के लिए हमें और आपको मिलेगा फिलहाल तो 4 लेन। जी हाँ, तो चलिए मैं आपको लेकर चलने वाला हूं इस तरफ जहां पर ये क्रॉस कर रहा है सोना पलवल रोड को, और जहां पर ये क्रॉस कर रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को, और दिखाता हूं कि इस पे कितना कुछ काम हुआ है। तो इस तरफ अगर आप जाएंगे तो इस तरफ हम और आप जा सकते हैं सोना की तरफ, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है। इस तरफ का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो हाईवे का पार्ट है, अर्थवर्क का काम उस पर कर लिया गया है और ब्लैक टॉप का काम भी उस पर कर लिया गया है। ये वाला जो पार्ट है जो कि सबसे बड़ा इस पे हरियाणा में एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है, इसके ऊपर अगर मैं बताऊं क्या कुछ काम किया जा रहा है, तो इस तरफ जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, इधर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम कर दिया गया है। इसके ऊपर फ्लोरिंग का जो काम है वो भी कर दिया गया है। एक पिलर पे हमें और आपको मिलेगा 6 लेन। जी हाँ, ये जो बनाया गया है, आगे ये देखोगे तो ये है सोना फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड, और इस रोड के ऊपर ये जो स्टील के गडर्स डाले गए हैं, इसके ऊपर फ्लोरिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। इस रोड से पहले अगर आप देखेंगे तो इस स्टील के गडर के ऊपर फ्लोरिंग का जो काम है वो तो कर लिया गया है। मैं आपको वाइड एंगल से दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये इसके ऊपर फ्लोरिंग का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया। आगे आज के दिन में मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। इस तरफ ही आगे की तरफ जा रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और इधर हम और आप जाएंगे तो इसी जगह पर आगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि इंडियन रेलवे का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसको क्रॉस कर रहा है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में। उसके ऊपर क्या कुछ काम हुआ है वो भी आपको दिखाता हूँ। चलिए इस जगह से मैं आपको आगे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस 3 किलोमीटर लंबे हिस्से पे काम किया गया है और कितना कुछ काम किया गया है। ये यहाँ पर देखोगे तो ये है कंक्रीट पंप मशीन, इसके अंदर कंक्रीट डाला जा रहा है और फिर ऊपर कंक्रीट का मसाला पहुंचाया जा रहा है ताकि ये जो फ्लोरिंग का काम है ना वो किया जा सके। जी, सेगमेंट तो यहाँ पर डाल दिए गए, तो ये जो गैप है ना, इन्हीं गैपों को फिल किया जा रहा है और उसी का काम इस वक्त पे चल रहा है। चलो और भी आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इस पर और कितना कुछ काम चल रहा है। यहाँ पर वैसे काम हो चुका है एलिवेटेड पार्ट का फ्लाईओवर का ना इस हिस्से पे, तो इसलिए ये पूरा खाली दिख रहा है। जी, इसके नीचे की ज़मीन और इसके आसपास की ज़मीन पूरा NHAI का ही है। जी हाँ, वैसे इस जगह पर ये जो एलिवेटेड पार्ट है वो है तो 6 लेन का, लेकिन अगर इस जगह पर 12 लेन भी किया जाए ईस्ट साइड भविष्य में कभी भी, तो उतनी जगह यहाँ पर ऑलरेडी NHAI ने रखी हुई है। जी, भूमि अधिग्रहण का जो काम है इस जगह पर तकरीबन 24 लेन तक के लिए किया गया है। ये पार्ट आपको सिर्फ कागजों के अंदर मिलेगा। जी हाँ, या फिर जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको पता चलेगा कि वाकई में NHAI ने इस पर कितना सारा लैंड एक्वायर कर रखा है, और वो इसलिए एक्वायर कर रखा है ताकि भविष्य में इस पर और भी लेन ऐड करने हुए, ईस्ट साइड अगर 6 लेन और ऐड करने हुए तो भी किया जा सकता है। क्योंकि ये एलिवेटेड पार्ट यहाँ पर देखोगे तो ये है 6 लेन, आगे देखोगे तो 6 लेन है। 6 लेन की जगह इसके बाद भी रखा गया और 6 लेन की जगह यहाँ भी रखी गई। ये देखो, ये फ्लाईओवर और वहाँ तक वो जो वॉल देख रहे हो, इतना एरिया है ये पूरा NHAI के पास। वैसे 6 लेन से ज़्यादा भी इस पर ऐड कर सकते हैं जी, लेकिन 6 लेन तो बड़े आराम से कर सकते हैं। और अगर 6 लेन कभी भी भविष्य में ऐड करना हुआ तो, यानी कि भविष्य में अगर इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को 24 लेन का भी करना हुआ, 12 लेन ईस्ट साइड, तो भी किया जा सकता है। वाह, ये अच्छा काम किया है NHAI ने। एलिवेटेड पार्ट वहाँ है, फ्लाईओवर वहाँ है, लेकिन ज़मीन यहाँ तक ले रखी है कि भविष्य में किसी भी चीज़ की दिक्कत ना आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है ना वो भूमि अधिग्रहण का ही है। ये देख लो, और जो ये सोना पलवल रोड है इस जगह पर तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर 12 लेन से भी ज़्यादा बनाया जा सकता है। अभी देख रहे हो जगह कितनी है, एलिवेटेड पार्ट बहुत दूर है वहाँ पर, और लैंड एक्वायर यहाँ तक किया है।
सोना फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड को क्रॉस करने के बाद भी इसके ऊपर फ्लोरिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। स्टील के गडर्स तो यहाँ पर डाल दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड के जो पिलर्स आप देख रहे हो वो वाले, उसके ऊपर अभी नहीं डाला गया है स्टील का गडर्स, वो अभी डाला जाना है। ये वाले तरफ तो यहाँ पर तो डाल दिया गया है। जी हाँ, बीच में देखोगे तो वहाँ पर गैप दिख रहा है जी। और जैसे जैसे हम और आप आगे बढ़ेंगे फिर देखने को मिलेगा सोना पलवल रोड, और उस सोना पलवल रोड को भी तो इसे क्रॉस करना है, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। जी हाँ, और वैसे मैं बताऊं तो सोना पलवल रोड से आपको और हमें कनेक्टिविटी दी जाएगी इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए और इससे एग्जिट लेने के लिए भी। जी, उस तरफ देखोगे तो ये स्टील का जो गडर है इसके ऊपर कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जाना, और इसी वजह से क्रेन भी हमें और आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर लगाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो गर्मी अच्छी खासी हो गई यार, इसलिए इतनी सारी धूल उड़ रही है यहाँ पर। ये यहाँ पर देखोगे तो इस तरफ तो ये गडर डाले गए। ये जो पार्ट बचा हुआ है इस हिस्से पे अभी स्टील का जो गडर डालना है उसका काम किया जाएगा। क्रेन पूरी तरीके से कनेक्ट है और इसका काम आज ही कर लिया जाएगा। जी, ये शुभारंभ, लेकिन पूरा नहीं कनेक्ट कर लिया जाएगा। पूरा को कनेक्ट करने में तो अभी टाइम लगने वाला है, 1-2 दिन तो अभी लगेंगे ही। आगे चलिए और भी दिखाता हूँ कि सोना पलवल रोड पे और क्या कुछ काम किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इंटरचेंज बनाया जाना है सोना पलवल रोड के ऊपर, उसका काम किया जा रहा है। तो ये इस पॉइंट पे यहाँ पर बनाया जा रहा है इन करने के लिए, और यहाँ से अगर आसपास आप सोना पलवल रोड की तरफ से आते हैं तो इस पॉइंट से इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। ये यहाँ पर कंक्रीट के वॉल बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि यहाँ पर जो एलिवेटेड पार्ट दिया गया है उस पर कनेक्ट किया जा सके। कोई बड़ा इंटरचेंज नहीं होने वाला, इस पर सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए 2 लेन का आपको मिलेगा रोड। तो 2 लेन का इस साइड मिलेगा इन करने के लिए और 2 लेन का उस साइड मिलेगा आउट करने के लिए, बस। इसी वजह से यहाँ पर हमें और आपको ये कंक्रीट के स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस कंक्रीट के स्ट्रक्चर की मदद से यहाँ पर वॉल बनाया जाएगा, इनके बीच में अर्थवर्क का काम किया जाएगा, और फिर यहाँ पर ये जो छोटा सा पिलर आप देख रहे हो उस पिलर के ऊपर जो 2 लेन बनाया जाना है उससे इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। सामने जो पिलर देख रहे हो ये वाला, तो जो लोग सोना पलवल रोड के आसपास रहते हैं या फिर पलवल में रहते हैं, सोना में रहते हैं, तो वो यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जी, सोना चौक से लेफ़्ट लीजिए, 4 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आपको यहाँ पर एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ से इन और आउट कर सकते हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। वाह, अब तो यहाँ पर सबके वारे न्यारे हो गए। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये है एंट्री का। ये जो छोटा पिलर देख रहे हो ये तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस रोड होने वाला है जिसकी मदद से आप इस पर कनेक्ट कर जाओगे, और ये होने वाला है एक्सप्रेस लेन जिसकी मदद से आप आगे की तरफ जा सकते हैं। चलिए, सामने है सोना पलवल रोड। लेफ्ट जाएंगे यहाँ से तो हम और आप जा सकते हैं पलवल की तरफ, राइट जाएंगे तो हम और आप जा सकते हैं सोना की तरफ। जैसे सोना पलवल रोड को क्रॉस करके आगे की तरफ आओगे तो यहाँ पर दिखेंगे कि जो ये वाला पिलर्स देख रहे हो ना, जो सर्विस रोड का है जिसकी मदद से हम और आप इस पर एंटर कर सकते हैं, इसके पिलर कैप का काम करना है। जो एक्सप्रेस लेन है उस पे तो पिलर कैप का काम हो चुका है और पिलर को जो कनेक्ट करने का काम है वो भी कर लिया गया है। यहाँ पर फ्लोर बनाने का जो काम है उसका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और यहाँ से ठीक 200 मीटर आगे है जो कि ब्रिज बनाया जा रहा है जिसकी मदद से हम और आप वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को क्रॉस कर सकते हैं। इंडियन रेलवे की डबल डेकर मालगाड़ी यहाँ से गुजरेगी और जिसका स्पीड होने वाला है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का, और हम और आप इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की मदद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ से गुजरेंगे। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब तो हर कोई इस एलिवेटेड पार्ट के ऊपर रखकर आगे की तरफ जाने वाला है। और ये जिस पे मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा जो लैंड है ये तो है भाई NHAI का। जी हाँ, ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो पिलर्स को कनेक्ट करने का जो काम है वो कर लिया गया है, फ्लोर बनाने का जो काम है वो भी कर लिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में पिलर कैप का काम चल रहा है और पिलर को जो कनेक्ट करने का काम है वो अभी किया जाएगा। यहाँ पर पिलर नंबर भी दिए गए हैं और
राइट हैंड साइड जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ तो वो राइट हैंड साइड का ही पिलर नंबर आपको देखने को मिलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाला जो आगे पिलर देख रहे हो वो है पिलर नंबर 61 और एल भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जी। और जो राइट हैंड साइड का पिलर है उस पे आर भी लिखा होगा। दिखाऊं, ये देखो, ये यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड के पिलर पर लिखा हुआ है आर। और भी आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे हमें और आपको देखने को मिलेगा जो कि है सबसे बड़ा ब्रिज जो कि इसके ऊपर बनाया जा रहा है। और इस ब्रिज पे कितना कुछ काम हुआ है वो अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दिखाता हूँ आपको। ये वाला पार्ट देखो, राइट हैंड साइड में पिलर्स बन चुके हैं, पिलर कैप का काम हो चुका है, इसके ऊपर जो गडर डालना है उसका भी काम हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में अभी यहाँ पर पिलर कैप का काम किया जा रहा है। बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है ये। एक पिलर पे 6 लेन यहाँ पर बना रहे हैं। और ये एलिवेटेड पार्ट क्यों बनाया है वो मैं आपको बताता हूँ। वो बनाया है सामने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन को क्रॉस कराने के लिए। इन्हीं पिलरों की मदद से हम और आप इस जगह को क्रॉस करेंगे। इस वक्त पे जो टेम्परेचर है भाई वो है 37 डिग्री टेम्परेचर। दिल्ली एनसीआर में हर दिन के साथ नए नए टेम्परेचर के रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस साल हमें और आपको न्यूज़ देखने को जरूर मिलेगा। कौन सा? गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है वो ब्रिज। राइट हैंड साइड में जो देखोगे तो ब्रिज के निर्माण का जो काम है वो तो हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले पे काम स्टार्ट किया जाएगा जी। यहाँ से स्ट्रेट में बिल्कुल जा सकता हूँ, हाँ। और यहाँ से आगे जब जाऊँगा तो ये एलिवेटेड पार्ट से यानी कि फ्लाईओवर से जैसे नीचे आओगे ना तो उसके बाद पता है क्या मिलेगा? उसके बाद मिलेगा आपको और हमें 32 लेन का टोल प्लाजा जो कि इसके ऊपर बनाया जा रहा है। ये ब्रिज तो बनकर तैयार हो चुका और ब्रिज को सपोर्ट देने के लिए ये जो बनाया गया है लोहे का पार्ट इनको हटाया जाएगा जी। अब इनको खोलने का काम किया जाएगा क्योंकि इनका जो काम था, मेन उद्देश्य था, वो तो पूरा हो चुका है। इस ब्रिज को सपोर्ट देना तब तक जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता। अब तो ये बनकर तैयार हो चुका है। जैसे ही इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पॉइंट को क्रॉस करोगे उसके बाद हमें और आपको दिखेगा कि यहाँ पर राइट हैंड साइड वाले जो पिलर्स हैं उनका तो पिलर कैप का काम कर लिया गया। लेफ्ट हैंड साइड वाले जो पिलर्स हैं ना, इन पिलरों पे अभी पिलर कैप का जो काम है वो किया जाना है जी हाँ। और जब इस पॉइंट पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो काम है वो किया जाएगा। एक यहाँ पर ये नहर है, इस नहर को भी क्रॉस कर रहा है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, लेकिन इस नहर के लिए तो कुछ नहीं बनाया गया है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पिलर्स हैं। इन्हीं पिलरों की मदद से हम और आप इसको क्रॉस कर जाएंगे बड़ी आसानी से। दूर तक जहाँ तक आपकी और हमारी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ हमें और आपको पिलर्स देखने को मिलेंगे। इस जगह पर पिलर्स की जो हाइट है वो है 30 फीट का जी। और आगे धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आएगा। ये है पिलर नंबर 83। तो टोटल इस पे पूरा 100 पिलर्स तो नहीं है, 100 पिलर से कम है जी। अब आप पूछोगे कि भाई कितने पिलर्स हैं, तो वो अभी आपको बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर दिखाता हूँ कि काम कैसे कैसे किया जा रहा है इस जगह पर, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। और मैंने फिर इस बार गलत ले लिया है, मुझे लेफ़्ट हैंड साइड पर रखना चाहिए था। चलो आगे से लेफ़्ट ले लूँगा मैं। वैसे यहाँ पर व्हीकल की मदद से ये जो गडर है इनको लाया गया है और फिर इन क्रेनों की मदद से गडर को लिफ्ट करने के बाद ऊपर डालने का जो काम है पिलर के ऊपर जी वो किया जा रहा है यहाँ पर। अब ज़्यादा पिलर्स हैं नहीं जिनको कि यहाँ पर इस पॉइंट पे बोलूँ तो कनेक्ट करना है, क्योंकि इसके बाद तो फिर अर्थवर्क का काम स्टार्ट हो जाता है, हाईवे का पार्ट स्टार्ट हो जाता है और उस हाईवे के पार्ट के ऊपर तो फिर इनको ब्लैक टॉप का काम करना है। ये देखिए, और ये यहाँ पर तैयारी की जा रही है ताकि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जाए इस गडर की मदद से, और उसी की तैयारी यहाँ पर टीम कर रही है। हमें और आपको इस तरफ चलना है, इस तरफ, जिस तरफ ये आगे की तरफ जा रहा है।
और थोड़ा सा यहाँ पर लेफ़्ट राइट लेकर चलना पड़ेगा। अभी इस वक्त पे इस रोड को बिल्कुल भी यूज़ ना करें अगर आप करना चाहते हैं तो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है ये और बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है व्हीकल मूवमेंट के लिए। अब ये है आखिरी पिलर और ये ख़त्म होता है। टोटल इस पर 94 पिलर्स बनाए गए हैं। जी हाँ, ये है पिलर नंबर 94 और उसके बाद फिर ये जो अर्थवर्क का काम किया गया है उसमें ये कनेक्ट हो गया है, यानी कि जो हाईवे का पार्ट है। और जैसे ही इससे नीचे आओगे तो फिर हमें और आपको, जैसा कि मैंने आपसे कहा, 32 लेन का टोल प्लाजा देखने को मिलेगा। टोल प्लाजा के ऊपर कंक्रीट वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप पूछोगे कि उस पर क्या कुछ काम किया जा रहा है तो उस जगह पर दोस्तों हमें और आपको देखने को मिलेगा जो कि टोल बूथ का जो स्ट्रक्चर बनाया जाना है उसकी तैयारी की जा रही है। जी हाँ, स्टील के स्ट्रक्चर वहाँ पर हमें और आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको लेकर चलता हूँ और अभी दिखाता हूँ और फिर उन स्टील के स्ट्रक्चरों को असेंबल किया जाएगा ताकि टोल प्लाजा बनकर तैयार हो जाए। और ये रहा जहाँ पर बनाया जाना है 32 लेन का टोल प्लाजा और इसीलिए हमें और आपको यहाँ पर कंक्रीट का ये पार्ट दिख रहा है। जी, स्वागत है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सबसे पहले टोल प्लाजा पे भाई। यहाँ पर स्टील का स्ट्रक्चर दिखेगा और इन स्टील के स्ट्रक्चर की मदद से अब फिलहाल यहाँ पर बड़ा सा टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा। यहाँ पर फ्लोरिंग का जो काम है वो पूरी तरीके से कर लिया गया है। ये देखो, ये यहाँ पर पूरा मटेरियल रखा गया है और इन्हीं मटेरियलों की मदद से इस जगह पर टोल प्लाजा का निर्माण किया जाएगा। बड़े हेवी पाइप्स हैं ये स्टील के और इनको फिर ज्वाइंट किया जा रहा है और फिर इनको क्रेन की मदद से यहाँ पर लिफ्ट करने के बाद असेंबल कर दिया जाएगा। ज़मीन पर रखकर इसको तैयार किया जा रहा है और उसके बाद फिर लिफ्ट करने के बाद आगे जो फ्रेम बनाया गया है, जी, जहाँ पर टोल प्लाजा लगाया जाना है वहाँ पर इसके ऊपर इसको लगा दिया जाएगा। बताओ कहाँ पे? अभी दिखाता हूँ, इस पॉइंट पे। ये देखो, तो यहाँ पर होने वाला है टोल बूथ। ये जो देख रहे हो, ये कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं छोटे छोटे, ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि टोल बूथ यहाँ पर बनाया जा सके। ये देखिए, ये यहाँ पर पूरा टोल बूथ बनाया जाएगा। इस जगह पर टोल पे करो और फिर आगे की तरफ निकल जाओ। जी हाँ, चलिए, आगे की तरफ निकलने से मुझे याद आया कि हम और आप भी थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। वैसे आज का जो मैंने आपको ये पूरा अपडेट दिखाया है इसमें मैंने आपको यही बताया कि किस तरीके से इसके ऊपर, यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर हरियाणा में जो सबसे बड़ा एलिवेटेड पार्ट है उस पर काम किया जा रहा है और कितना कुछ काम हुआ है। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी टोल प्लाजा और उसके आसपास। और ये तो है 6 लेन का ग्रीन पट्टी। जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है 12 लेन का, यानी कि सारा काम हो रहा है 12 लेन का। सिर्फ और सिर्फ ड्राइव करने के लिए हमें आपको अभी फिलहाल 4 लेन मिलेंगे इस साइड। भविष्य में गाड़ियाँ और बढ़ती हैं तो 2-2 लेन आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं नितिन गडकरी साहब और उनकी टीम। चलिए, आज के लिए बस इतना ही और आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी।